मारो लालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस इस पॉइंट के बाद मुझे अब कुछ भी और नहीं देखना, ना कोई सेकंड ट्रेलर, ना ही कोई स्पेशल टीवी स्पॉट। इतना काफी है, मुझे अब ये पीक सीधा मूवी में ही एक्सपीरियंस करना है, सीधा थिएटर में। जस्ट इन 2 ट्रेलर से ही मेरी एक्साइटमेंट जितनी बढ़ चुकी है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब तो बस सीधा मूवी देखना है। और मुझे पता है तुम सबका भी यही हाल होगा जो मेरा है, तुम्हें भी डूम की मचाइए तबाही देखने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। पर अभी भी इसके लिए हमें 4 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। पर तब तक डूम्सडे के इस स्पेशल लुक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो यारो, कैसे हो? सब बढ़िया? यार इतनी भी क्या नाराजगी, क्या हाल हो गया है मेरे चैनल का। लास्ट 48 आवर्स में 0 व्यूज, लिटरली इतनी खराब हालत हो गई है। तो कम से कम अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को तो पूरा देख लेना, एक चांस तो दे ही सकते हो। और ये वीडियो पसंद है तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे तो वैसे 10 व्यूज आने की भी उम्मीद नहीं है, जितनी खराब हालत चल रही है अभी मेरे चैनल की। पर मैं डालता रहूंगा वीडियो, देखते हैं कब तक 0 पे रहता है। तो बहुत हो गई बकवास, अब शुरू करते हैं सीधा ट्रेलर से। तो ये स्पेशल लुक शुरू होता है सीधा डूम से, और इसका मेन फोकस भी डूम पर ही होता है। डूम बैठा होता है अपने थ्रोन पर, और बैकग्राउंड में सू स्टॉर्म का नरेशन चल रहा होता है। वही नरेशन जो हमने काफी बार इधर उधर से पहले ही सुन रखा है। वो बोलती है विक्टर वाज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम, यानी विक्टर हर जगह ही हमेशा सबसे स्मार्ट बंदा होता है। यानी कि भाई डूम इंटेलिजेंस के मामले में अपने टोनी और रीड से भी आगे है। और डूम का इंटेलिजेंट होना सेंस भी बनाता है, क्योंकि इस एक चीज के भरोसे ही तो पूरे मल्टीवर्स की मारने में लगा है। और डूम जिस थ्रोन पर बैठा है ये वही थ्रोन है जो कि चाइना में दिखाया गया था। इस पर भी सेम कुछ वैसे ही रूम्स बने हुए हैं जैसे कि उसके आर्बन पर होते हैं। प्लस रूम के सामने जो ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही होती है, इसमें भी कुछ कुछ उस टाइप के ही सिंबल्स बने हुए होते हैं। फिर सू स्टॉर्म आगे बोलती है कि वो पहले अलग हुआ करता था, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है डूम के साथ जिसकी वजह से वो पूरे मल्टीवर्स की लंका लगाने के लिए निकल पड़ा है। सू स्टॉर्म यहाँ ये स्टोरी अवेंजर्स, एक्समैन, थोर, स्टीव और बाकी जो भी कुछ बचे कुछ मेंबर्स है उन सबको सुना रही होती है कि जिनको भी डूम ने अब तक प्यार किया है उन सबको उससे छीन लिया गया है। और यहाँ पर डूम भी अपने महल में एक पेंटिंग को देख रहा होता है जिस पर एक माँ और उसका बेटा होता है। अब इस पेंटिंग से रिलेटेड 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये खुद डूम की मदर होगी जिसे बचपन में ही टीवी उठाकर ले गया होगा, फिर किसी मल्टीवर्सल एनोमली के कारण वो मर गई होगी, या फिर ये डूम की वाइफ या उसका बेटा या बेटी होगी जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए ही वो सबका बदला लेने निकल पड़ा है ताकि वो सब कुछ पहले जैसा करके वापस सब कुछ रिस्टोर कर सके। और यार मैं जब भी कुछ ऐसा महल देखता हूँ तो पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आता है कि इनको इतने बड़े महल बनाने के लिए ये लोग मजदूर कहाँ से लाते हैं। जैसे कि ही हू रिमेन्स, जिसका कैसल टाइम के बियॉन्ड था, एक ऐसी जगह पर जहाँ टाइम ब्रांचेज को भी फिजिकल फॉर्म में देखा जा सकता था, तो उसने वो महल वहाँ पर बनवाया कैसे? या फिर ये महल भी उसने किसी और टाइमलाइन से सीधा टेलीपोर्ट करके यहाँ पर लाया होगा? ये सब तो जस्ट मजाक था, अब सीधा आगे देखते हैं। ये सब बताते बताते सू स्टॉर्म की आंखों में आंसू भी आने लगते हैं, मतलब कि इनकी कुछ तो केमिस्ट्री होने वाली है और काफी लंबी हिस्ट्री होने वाली है। तभी सू स्टॉर्म विक्टर को इतने अच्छे से जानती है। इसके बाद हमें एक उजड़ी हुई दुनिया दिखाई जाती है जो कि एक्समैन वाला यूनिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटिनल्स पड़े हुए होते हैं। और हमने पहले एक्समैन वाले ट्रेलर में भी यही सेंटिनल्स देखे थे, और मैग्नेटो की वो वाली लाइन थी ना पहले वाले ट्रेलर में कि कुछ आ रहा है जिसे हम इस बार शायद रोक नहीं पाएंगे, तो वो सच्ची बोल रहा था। वो लोग डूम को नहीं रोक पाए, डूम ने उनकी दुनिया उजाड़ दी, इनकी दुनिया की पूरी ऐसी तैसी कर दी। रीड या डूम से बोलता है कि कह दो तुमने ये सब नहीं किया, कह दो कि तुमने 200, पर क्योंकि ये सब डूम नहीं किया हुआ होता है तो उसकी साइलेंस में ही उसकी एक्सेप्टेंस भी होती है कि किया तो मैंने ही ये सब बेटे, अब उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है तू। फिर एक एक करके कुछ मोन्टाज दिखाए जाते हैं हमें, एंटमैन और उसकी बेटी, जॉन स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और बाकी कुछ मेंबर्स और भी। और इन सब के बैकग्राउंड में डूम का वॉइस ओवर चल रहा होता है कि तुम सब अब तक उधार की जिंदगी जी रहे थे जिन्हें अब लौटाना पड़ेगा। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात एक ये भी है कि डूम के इस डायलॉग के बीच में सारे मोन्टाज में बच्चे होते हैं। एंटमैन की बेटी, फ्रैंकलिन, थोर की बेटी और यहाँ कैप की संतान भी होती है जिसका पता नहीं ये मेल है या फीमेल। तो यहाँ ये डायलॉग इन पर फिट भी बैठ रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ। स्टीव टाइम में पीछे गया और उसने पेगी के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा किया जहाँ से कि एक नई टाइमलाइन बनी, और ये बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक नई टाइमलाइन में पैदा हुआ जो कि उसको बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए था। तो इस बच्चे की जिंदगी भी उधार की जिंदगी हो गई। और थोर की बेटी तो लिटरली मरी गई थी जिसे इटर्निटी ने फिर से जिंदा किया था। और चाहे आप कितनी भी बड़ी गॉड लेवल की एंटिटी हो, मरे हुए को जिंदा करना तो सीधा प्रकृति के नियमों के खिलाफ ही है। तो थोर की बेटी की जिंदगी भी उधार की जिंदगी ही है। वुल्वरीन ने भी डेज और फ्यूचर पास्ट मूवी में पास्ट ही बदल दिया था, और फ्यूचर में तो ऑलरेडी सेंटिनल्स ने उन सबको मार ही दिया था। अगर सारे म्यूटेंट्स आज जिंदा है तो वुल्वरीन के टाइम ट्रेवल की वजह से ही जिंदा है। तो सारे म्यूटेंट्स की जिंदगी भी उधार की जिंदगी हो गई। डेडपूल ने भी केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस से पास्ट में जाकर बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया था, तो उसने वहां से भी बहुत सारी टाइमलाइंस बनाई है, और उसने अपनी पूरी टीम, अपनी जो गर्लफ्रेंड उसको भी बचाया है। तो पूरी एक्सपोर्ट्स और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी जिंदगी भी उधार की जिंदगी हो गई। और वांडा ने तो जादू से लिटरली 2 बच्चे प्रकट कर दिए थे जो कि अब लिटरली जिंदा है। तो इतने सारे लोगों की जिंदगी, ये सब लोग उधार की जिंदगी तो जी रहे हैं। और ऐसे
बहुत सारे लोग है भाई जो सही में बस उधार की जिंदगी जी रहे लिटरली। तो यहाँ डूम उन सबको ही रेफर कर रहा होगा कि तुम लोगों की इस उधार की जिंदगी की वजह से पूरे मल्टीवर्स में उथल पुथल मच गया है और इसलिए सब कुछ वापस ऑर्डर में लाने के लिए उन सबको खत्म करना पड़ेगा अब। उसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे बैडेस्ट सीक्वेंस जहाँ डूम किसी बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर बाहर उठता हुआ आता है और इस ट्रेलर को 9999 बार फुल स्लो मोशन में देखने के बाद एक बात जो कि आप साफ साफ देख सकते हो कि स्टार्टिंग में डूम उल्टा उड़ता हुआ आता है जैसे कि किसी ने मार के फेंका हो उसको खिड़की से बाहर, और बगल में ही म्योनीर को भी देख सकते हैं। और इस मूवी में म्योनीर अपना एसटीवी यूज करने वाला है तो उसने यहाँ डूम के मुंह पर फेंक कर मारा होगा म्योनीर, और डूम इस टाइम उसके इस अटैक के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि अगर डूम रेडी होता तो वो इस अटैक को भी थोर के स्टॉर्मब्रेकर वाले अटैक की तरह रोक लेता। इस एक सीक्वेंस में ही काफी डिटेल्स है। डूम यहाँ बीच में ही अपनी पोजीशन भी चेंज करता है या फिर शायद वो सेफ शिफ्ट कर रहा है या वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करता है। आप में से बताओ यार कोई ऐसा बंदा जिसने 4K में ठीक से जूम करके ये वाला सीन देखा हो। मेरा फोन तो जस्ट 180p सपोर्ट करता है तो मुझे तो जितना समझ आया मैंने वो बता दिया आपको। तो यहाँ डूम बीच रास्ते में ही अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करके एक कूल सुपर विलेन वाली लैंडिंग करता है और भाई म्योनीर के उस अटैक से डूम पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसी टाइम वहाँ पर थोर भी आता है और यार थोर काफी गुस्से में होता है। यहाँ पर कुछ तो पर्सनल नुकसान हुआ है थोर को भी, क्या पता डूम ने उसकी बेटी को उठा लिया हो गोर की तरह, पर डूम बच्चा चोर तो नहीं लगता। पर जो भी है थोर यहाँ पूरा अग्रेसिव होकर अटैक करता है डूम को और डूम को बोलता है कि आई विल गिव यू हेल्प बिफोर इवन यू बेग फॉर इट, ऐसा कुछ बोलता है। मैं एग्जैक्ट डायलॉग भूल गया, आपको याद होगा। और डूम इस अटैक को इजीली जुबा केसरी बोलने की स्टाइल में रोक भी लेता है और ऊपर से एक ही झटके में थोर को दूर उठाकर फेंकता है। स्टॉर्मब्रेकर एक साइड गिरता है और थोर दूसरी साइड जाकर गिरता है। और यार मैंने कोई कॉमिक्स तो नहीं पढ़ी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डूम है तो एक नॉर्मल इंसान ही, तो भाई ऐसा कौन सा बड़ा मैजिक उसके हाथ लग गया है कि थोर जैसे लिटरल गॉड को भी वो कुछ नहीं समझ रहा। उसने ऐसा कौन सा आर्मर बना लिया और ऐसा कौन सा मैजिक सीख लिया जो पूरे मल्टीवर्स के हीरोज मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और यार डूम यार थोर जैसे लिटरल गॉड को कुत्ते की तरह मार रहा है तो यहाँ पर ये लेना जैसे बाकी कैरेक्टर्स का तो क्या ही औकात है, उनको रखा ही क्यों इस मूवी में, गोलियों से मारेगी क्या वो डूम को, बिग पोटैटो स्टफ कुछ भी। उसके बाद डूम एक हाथ मारता है जमीन पर और फिर वो सारे सेंटिनल्स को वापस जिंदा कर देता है। जिंदा बोलना ठीक होगा क्या, मतलब कि उनको वो ऑन कर देता है या फिर वो रिजनरेट कर देता है उनको वापस, सिंपल मतलब यार कि उनको चालू कर देता है अपने मैजिक से। और उसके बाद ही ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब यहाँ इन सेंटिनल्स को मारेगा कौन, तो अब ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, सेंट्री। मारने को तो थोर भी मार सकता है पर यार सेंट्री का भी तो कुछ इंपोर्टेंट रोल होना चाहिए ना। उसको सारे अवेंजर्स की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया था तो कुछ तो बड़ा करेगा वो इस मूवी में। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये स्पेशल, क्या था यार, कुछ तो था यानी कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर। ऑल एक्साइटेड, ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स डू इट। देखते हैं 4 महीने बाद कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती है ये मूवी। तो वीडियो पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से करना। विजन क्वेस्ट का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो और डॉक्टर डूम की ओरिजिन, पावर्स और उसका पूरा बायोडाटा जानने के लिए नीचे वाली वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। और भाई तुम अभी तक इस वीडियो को खत्म होने के बाद अब तक तुम एंड तक देख रहे हो तो तुम तो कम से कम तुम तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय गुड बाय गया।